बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों पर केस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कामयाबी कल मिली थी, लेकिन अब उसमें वो लगता यही है कि वो कामयाबी जो है वो पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से उसका तसलसल बरकरार भी रखा गया है और उस पर जो फैसला आएगा वो वही फैसला होगा जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक भी होगा और जो मुल्क में सियासी और जमहूरी रिवायात हैं उसका ख्याल भी रखा जाएगा उस फैसले में। मैं ये उम्मीद करता हूँ पेशावर हाई कोर्ट से। आज क्या हुआ उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, कप्तान ने जेल से एक बड़ा अहम पैगाम जो है वो जारी कर दिया है। वो अहम पैगाम क्या है उस पर भी आपसे बात करेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुल्फकार अली भुट्टो साहब के केस के सिलसिला में इकरार दिया कि उनको फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। 44-45 साल के बाद जुल्फकार अली भुट्टो साहब को जो है वो इंसाफ मिल गया है, लेकिन इस अरसे में जो कुछ हुआ भुट्टो फैमिली के साथ और उनकी फैमिली को जिस कर्ब अजियत से दुख से दो चार होना पड़ा उसका मदावा जो है वो शायद कोई सोच भी नहीं सकता कि हो सकेगा। लेकिन पाकिस्तान में ताखीर से इंसाफ की ये पहली मिसाल नहीं थी। आज भी सिंध हाई कोर्ट ने एक बड़ा अहम फैसला किया है। 28 साल पुरानी दरखास्त पर आज फैसला किया है। वो फैसला क्या है उस पर भी बात करते हैं। उसके साथ साथ नाजरीन, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जिनके खिलाफ रेफरेंस आया था और रेफरेंस की समाअत के दौरान उन्होंने रिजाइन कर दिया था, आज उस रिजाइन के बाद भी उनके खिलाफ फैसला कर दिया गया। वो फैसला क्या है उस पर भी बात करेंगे। सहाफ़ियों के साथ जो सलूक हो रहा है वो भी आप सबके सामने है। तो पहले बात करते हैं कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से क्या हुआ। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की वो दरखास्त जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से दी गई थी उसको खारिज कर दिया था, जिसको चैलेंज किया था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट में। तो पेशावर हाई कोर्ट ने वो सीटें, रिजर्व सीटें जो उनके ख्याल में उनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनको देने की बजाय जो दीगर पार्टीज को दे दी गई थी, उसके खिलाफ उन्होंने स्टे की भी एप्लीकेशन फाइल की थी। तो कोर्ट ने स्टे कर दिया था जो आज तक के लिए था, लेकिन आज फिर उस पर लार्जर बेंच जो है वो भी बनाया गया और उस लार्जर बेंच ने वो जो स्टे ऑर्डर था, हुक्म इम्तना भी जिसको कहते हैं, एक तो उसको एक्सटेंड कर दिया 13 मार्च तक। दूसरा, उसमें जो तमाम लोग जो गैर हाजिर उसमें फ्री कैन थे, जो पार्टीज गैर हाजिर थी, एबसेंट थी, उनको भी दोबारा से नोटिस जारी करने का कोर्ट ने आज ऑर्डर कर दिया और अटॉर्नी जनरल जो है उनको भी आइंदा जो हेयरिंग होगी, समाअत होगी, उस समाअत पर पेश होने का हुक्म जो है वो दे दिया गया आज की समाअत में, जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया उसमें। और साथ साथ उसमें यह भी कहा गया कि जी इस हुक्म इम्तना का जो सदारती इंतखाबात होने जा रहा है उस पर भी किसी किस्म का कोई असर नहीं होगा। बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान में सियासी और जमहूरी रिवायात और कानून के मुताबिक ये फैसला नहीं किया था। वो लोग जिनका हक नहीं बनता था उनको नशिस्तें दे दी गई थी, वो पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन बहरहाल लगता यही है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालतों से रिलीफ मिलना जो है वो शुरू हो गया। उसके साथ साथ एक और बड़ा फैसला अहम आया आज सिंध हाई कोर्ट की जानिब से। आपको पता है कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब को 44-45 साल के बाद इंसाफ दे दिया गया और ये कह दिया गया कि उनको जो है इंसाफ नहीं मिला, उनको फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। आज 28 साल पुरानी दरखास्तों पर फैसला कर दिया सिंध हाई कोर्ट ने। दरखास्तें ये थी कि गैर मुल्की मर्द हजरात को शहरियत देने का हुक्म दिया गया। बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी खवातीन ने गैर मुल्की शहरियों से शादियां की थी, जिनमें 4 भारतीय शहरी शामिल हैं। तो जस्टिस शफी सदीकी साहब जो है, मोहम्मद शफी सदीकी, उन्होंने ऑब्जर्वेशन भी दी है कि आर्टिकल 25 के मुताबिक दर्जा बंदी किए बगैर मर्द और औरत को यकसा जो है वो मौके हासिल हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो सिटीजनशिप एक्ट है ये 1951 में नाफिज हुआ था, जब पाकिस्तान का मौजूदा आइन जो है वो नहीं बनाया गया था। अब हुआ ये था कि अनीला अबरार साहिबा, एक उन्होंने 1980 में शादी की थी, 1988 तक उनके शौहर जो है वो यहाँ पाकिस्तान में रहे। 1988 में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उन्हें गिरफ्तार किया और 3 माह की जो है वो सजा दी और इंडिया भेजने का भी हुक्म हुआ। तो जब तक उनको इंडिया में नहीं भेजा गया तब तक उनको जेल में रहने का भी ये हुक्म था। इसी तरह नीलोफर सबर ने 1992 में शादी की। उनके शौहर जो है वो विजिट वीजे पर पाकिस्तान है। शहरियत के लिए उन्होंने दरखास्त दी, जिसको मुतलका हुकाम की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया और उनके शौहर को मुल्क बदर कर दिया गया। सोफिया इमरान और जैनब इमरान ने 2011 में भारतीय शहरी से शादी की थी, इमरान यूसुफ से,
और दोनों ने इंडिया में शहरियत की दरख्वास्त जाकर दी थी, जो मुस्तरद कर दी गई थी और इन खवातीन को इंडिया से मुल्क बदर कर दिया गया था। इसी तरह नजमा बानो ने 1997 में भारतीय शहरी से शादी की और शौहर की शहरियत की दरख्वास्त दी थी। पाकिस्तान में मुतलका हुकाम ने उनकी दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी थी। तो आज सिंध हाई कोर्ट ने यह फैसला किया है कि उन गैर मुल्की मर्द हजरात को जो है वो शहरियत दी जाए, लेकिन उनको ये इंसाफ मिलते हुए या फैसला मिलते हुए 28 साल गुजर गए हैं। पाकिस्तानी अदलिया की जो ये स्पीड है, मैं समझता हूँ दुनिया में शायद सबसे कम है। पाकिस्तान में इस किस्म के जो अदालती फैसले हैं वो पहली दफा ऐसा नहीं हुआ। असगर खान केस का फैसला जब हुआ था वो भी आपको पता है। पाकिस्तान में कुछ लोगों को दो हजरात का मेरे इल्म में है जिनको सजाए मौत होने के बाद उनकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सुनी गई थी। इसी तरह एक और शख्स जिसकी 6 महीने की जिसको सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसने 6 साल से ज्यादा जो है वो जेल में गुजार दिए थे। ये अदालतों का आम लोगों के साथ सलूक है। और दूसरी तरफ जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उनके खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत रेफरेंसेज आए थे, जिसकी समाअत भी बड़ी जो है मैं समझता हूँ कंट्रोवर्शियल थी। और जो अदालती और कानूनी रिवायात होती हैं उनकी बुरी तरह से पामाली की गई थी। और उनके साथ खसूसन जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और जो सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन थे, उनका जो रवैया था, इससे तंग आकर उन्होंने एक तो लेटर भी लिखे थे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को, और उन्होंने आईनी दरखास्तें भी अदालत में दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला। तो बिलाखिर तंग आकर उन्होंने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। और असूली तौर पर जो इस मुल्क के अंदर जो अदालती रिवायात हैं वो यही है कि अगर कोई फाजिल जज हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के अपने ओहदे से इस्तीफा दे देते हैं तो फिर उनके खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है वो रोक दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में शायद पहली दफा मेरी मालूमात के मुताबिक ऐसा हुआ कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को उनके इस्तीफा के बाद भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया, और मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार देने के बाद उनकी बरतरफी की भी सिफारिश कर दी है। नाजरीन, पाकिस्तान में अदालतों का जो किरदार है, मौलवी तमीजुद्दीन केस से लेकर जस्टिस मुनीर साहब से लेकर अब तक जो कुछ हो रहा है आप सबके सामने है। इस पर सिवाय इन्ना लिल्लाह पढ़ने के और आदमी क्या कर सकता है। नाजरीन, ये सारी चीजें अपनी जगह पे, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक जेल से बड़ा अहम पैगाम जो है वो दिया है। वो पैगाम क्या है, उससे पहले जो है एक बात करते हैं। एक वीडियो पैगाम या मीडिया से टॉक की गई है शुएब शाहीन साहब की जानिब से। शुएब शाहीन साहब जो है वो इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं। उन्होंने बड़े सीरियस एलिगेशन लगाए हैं एस्टेब्लिशमेंट पर। इमरान खान साहब के कत्ल की साजिश जो है उन्होंने कहा कि जी एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। उन्होंने क्या कहा है, सुनिएगा। इस वक्त सारा माफिया फेल हो चुका है। अब ये साजिश है इमरान खान के खिलाफ, उसको डराने के लिए और इसको कत्ल करने की साजिश की है इमरान खान को। ये हमें एप्रीहेंशन है कि मुझे ये बताएं कि सारी दुनिया के दहशतगर्द सारी जगह को छोड़ छाड़ के 11 जेल पहुंचते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, और आप पता चलता है और आप कहते हो हमने बंदे पकड़ लिए। और मकसद क्या था, इससे आगे एक हफ्ता पहले भी वहां एक बंदे को जेल के अंदर मर्डर करा दिया। ये सारी साजिशी ताने बाने बुने जा रहे हैं। या इमरान खान को डराया जाए या उनको कत्ल का मंसूबा बनाया जाए, रास्ते से हटाया जाए। ये सारे ड्रामे हैं। और वो किरदार जो इस वक्त इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, उससे ऊपर पहले भी 3 दफा अटैक हो चुके हैं। एक दफा गोली की सूरत में, एक दफा यहाँ अटैक हुआ था, एक दफा आपको पता है हेलीकॉप्टर के जरिए भी उसमें कोशिश की गई थी। तो ये सारे ड्रामे इसलिए कि इमरान खान का मैदान में मुकाबला नहीं हो सकता। फॉर दैट पर्पज ये माफिया उनके खिलाफ इस तरह की हरकतें कर रहा है ताकि उनको डरा धमका के या उनको कत्ल कराएं या ऐसी कोई साजिश बुने। और इसके पीछे कोई भी किसी किस्म की भी साजिश हो सकती है जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और हम ये मुतालबा करते हैं कि इमरान खान को अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट पे भी होगी, हमारे मुल्क के इस वक्त मुख्तदर तमाम अगर इमरान खान साहब को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पर भी होगी। ये एक बड़ा सीरियस, मैं समझता हूँ, उनकी जानिब से ये पैगाम दिया गया है, एक किस्म का इल्ज़ाम लगाया गया है। और पाकिस्तान में चूंकि इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हुआ, उनकी पार्टी के साथ जो कुछ हुआ, अगर कोई शख्स ये कहता है कि उसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है तो मैं समझता हूँ वो अहमकों की जन्नत में रहता
इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ उसमें एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका पूरा पूरा किरदार है। वो बेशक कहते रहे कि जी हमारा कोई किरदार नहीं है, लेकिन बहरहाल लोगों को पता है। लेकिन इमरान खान साहब के वकील जो है, आज उनकी मुलाकात हुई है नईम हैदर पंजोता साहब की, और इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम क्या दिया है। एक तो उन्होंने बड़ी गहरी तशवीश का इजहार किया है कि मोहम्मद उमर अयूब साहब जो हैं, और असद कैसर, फैसल जावेद, सेनेटर हुमायूं महमद, शानदाना गुलजार, रऊफ हसन, उमैर न्याजी और दीगर पॉलिटिकल लोगों के साथ मुकम्मल लीगल टीम को मिलने की इजाजत जो है वो उनके साथ नहीं दी गई। आगे जो है वो सेनेट इलेक्शन है, डिस्कशन के लिए 2000 नाम दिए गए थे, लेकिन लिस्ट भी अंदर नहीं जाने दी गई। अब फिर यही किया जा रहा है, और फिर उन्होंने ये हिदायत की है, ये यानी दूसरी तरफ दूसरे लफ्जों में उन्होंने एक पैगाम दिया है कि जी मुल्क में जारी गैर आईनी सरगर्मियों को हाईलाइट किया जाए, मुल्क में जुल्म सितम, बेगुनाह गिरफ्तार लोगों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जानिबदाराना रवैये और ये जो इंतखाबात में बदतरीन धांधली हुई है इसको एक्सपोज किया जाए, मुआशी इस्तेहकाम, महंगाई, बेरोजगारी और गरीबों की आवाज़ उठाई जाए, और इलेक्शन के नताइज तब्दील करके हारे हुए लोगों को जितवाया गया और लोगों को मायूस किया गया। 5 साल के बाद लोगों के पास वोट देने का हक आता है, लेकिन उस हक को भी तस्लीम करने से इनकार किया गया है। मैंडेट की, लोगों के वोट की तौहीन की गई है, और फिर मैंडेट के ऊपर जो है वो डाका डाला गया, और इस डाका डालने के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी, और पूरे पाकिस्तान में इतवार को जो है वो एहतजाज किया जाए। यानी इमरान खान साहब, एक तरफ तो कल ये खबर आई थी कि जी अडयाला जेल के करीब से 3 अफगानिस्तान के दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे अडयाला जेल का नक्शा भी, हैंड ग्रेनेड भी, और उनसे मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स भी और आईडी भी बरामद हुए हैं। और पता नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वकील है वो तो एक लिस्ट लेके नहीं जा सकता, लेकिन अफगानिस्तान से दहशतगर्द जो है वो हथियार लेके आ जाते हैं, तो उनको रोकना, उनको पकड़ना किसकी जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान से लेके अडयाला तक जो है पता नहीं कितनी चेक पोस्टें क्रॉस की गई होंगी, बॉर्डर क्रॉस किया गया होगा, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? इस पर भी यकीनन इदारों को सोचना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब को डराने के और उनको उनके उस मिशन या रास्ते से पीछे हटाने के इस हुकूमत के, एस्टेब्लिशमेंट के और ताकतवर इदारों के, ताकतवर एजेंसियों के तमाम तर हथकंडे जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और दूसरी तरफ मरियम नवाज साहबा जो हैं वो धमकियां भी दे रही हैं। आज उन्होंने रमजान निगहबान पैकेज का ऐलान किया है, और कहा है कि जी तकरीबन 3.5 करोड़ लोगों को जो है वो इससे फायदा होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों को फायदा होना चाहिए, और ये एक बड़ी अच्छी एफर्ट है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने धमकियां भी दी हैं कि जी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी, तोड़ फोड़ की इजाजत नहीं होगी। बुनियादी तौर पर कोई भी वजीर आला हो, कोई भी वजीर आजम हो, उसका एक काम होता है कि लोगों के जानो माल और अमलाक का जो है वो तहफुज होना चाहिए, और पाकिस्तान में या दुनिया में किसी को भी इजाजत नहीं दी जा सकती कि लोगों की प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है उसका कोई बंदा नुकसान करे। लेकिन इसके साथ साथ जो एक मैसेज है वो ये है कि पाकिस्तान में पूरा मन एहतजाज का जो आईनी और कानूनी हक है, बुनियादी तौर पर वो इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं उनको आज तंबीह की गई है, वार्निंग दी गई है, धमकी दी गई है। और उसकी वजह ये भी है कि चूंकि उनके जो चचा हैं शहबाज शरीफ साहब, जिनको बाज लोग ये भी कहते हैं कि अब जो मरकज में डिग्गी वाली सरकार की हुकूमत है, अब वो IMF से डील करने जा रहे हैं, और IMF से डील में जो बातें सामने आ रही हैं वो ये कि एक तो पेट्रोलियम मसनूआत पर मजीद टैक्स बढ़ाए जाएंगे, गैस की कीमत में भी इजाफा होगा, बिजली की कीमत में भी इजाफा होगा, दवाओं की कीमत में भी इजाफा होगा। तो एक महंगाई का तूफान आने जा रहा है। तो जाहिर है जब महंगाई का तूफान आएगा और बिजली के, गैस के बिल जो है वो लोग नहीं दे सकेंगे, तो फिर एहतजाज भी होगा। लेकिन वो मुमकिन एहतजाज से लोगों को रोकने के लिए आज मरियम नवाज साहबा जो है वो धमकियां भी दे रही थी। नाजरीन, पाकिस्तान में हर वो हुक्मरान, खा उसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से हो या कोई ताले आजमा हो, पाकिस्तान के अवाम के जब बुनियादी हकूक को तस्लीम नहीं किया जाएगा और लोगों पर बेजा टैक्स आयद करके अपने अल्ले तल्ले पूरे किए जाएंगे, तो फिर एहतजाज भी होगा, और एहतजाज होना भी चाहिए। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।